और पार की लड़ाई लड़ेगी, चाहे इसके लिए जितना शहादत देना पड़े, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। बस इतना ही बात है। करना होगा, करना होगा, करना होगा। रोहित हम शर्मिंदा है, रोहित हम शर्मिंदा है। बोल साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। ब्राह्मणवाद का एक जवाब, इंकलाब जिंदाबाद। मोदीवाद का एक जवाब, इंकलाब जिंदाबाद। जातिवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। मनुवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। यूजीसी बिल एक्ट लागू करना होगा, करना होगा, करना। शोषण होता है, जाति के आधार पर भेदभाव होता है, और वही छात्र युवाओं के साथ यूनिवर्सिटियों में भी भेदभाव होता है। हमारे पीएचडी स्कॉलर रोहित वेमुला, पायल तन्वी जैसे सैकड़ों छात्र जातीय भेदभाव के कारण उन्होंने आत्महत्या कर दिया। हम लंबे संघर्ष, लंबे समय से के समर्थन में आज सरकार के पक्ष में रोड पर उतरे हैं। जितना जल्दी हो यूजीसी कानून लागू हो, अन्यथा हमारी पार्टी और पार की लड़ाई लड़ेगी, चाहे इसके लिए जितना शहादत देना पड़े, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। बस इतना ही बात है। क्या नाम हुआ? सरकार को हर हालत में यह कानून लागू करना ही होगा, चाहे इसके लिए जो राम कुमार तांती बिहार राज्य परिषद सदस्य कर रहे हैं। देखिए, आज पूरे देश के अंदर आइसा का नेशनल कॉल है यूजीसी को लेकर। हम लोग यूजीसी के समर्थन में आज रोड पर उतरे हैं। ये मनुवादी सरकार, ये ब्राह्मणवादी सरकार और ये आरएसएस का जितना भी, हम कह रहे हैं कि अभी जो यूजीसी एक्ट को रोक लगा दिया है कोर्ट के थ्रू, हम कहेंगे कि मोदी जी कहते हैं ना, जैसे कि कोना कोना कौन कोना सतली पुता का, मोदी जी वर्सेज न्यायपालिका और न्यायपालिका वर्सेज मोदी जी। तो हम ये कह देना आपको चाहते हैं कि आपने जो एक्ट को रोक लगा दिया है, अभी 19 तारीख को एक सुनवाई है, ये एक्ट रोहित वेमुला एक्ट पूरे कॉलेजों, कैंपस, यूनिवर्सिटी के अंदर लागू हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरे देश के बहुजन 85% बहुजन रोड पर उतरने का काम करेंगे। तो हम लोग लगातार इसका मांग कर रहे हैं कि यूजीसी लागू हो फिर से। देखिए, हम लोग कई वर्षों से, जब रोहित वेमुला की कैंपसों के अंदर एक षड्यंत्र के तरह हत्या कर दी गई थी, वो हम हत्या मानेंगे, रोहित वेमुला की हत्या कर दी गई थी। आज उसी का जीत था, हम लोग का जीत नहीं कहेंगे, एक हम लोग आगे बढ़े थे। लेकिन हम ये आपको कह देना चाहते हैं कि हर हाल में इस सरकार को झुकना होगा, यूजीसी एक्ट कैंपसों के अंदर बहाल करना होगा और बहाल करना ही होगा। नहीं तो आप लोग आंदोलन करेंगे? बिल्कुल आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। पूरे देश भर में 85% लोग रोड पर उतरने का काम करेंगे। नाम बताइए। मेरा नाम सोनू फरनाज और हम आइसा के खिलाफ। आप लोग सब रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जुलूस निकाले हैं, क्या कहना? देखिए, आज हम लोगों का पूरे भारत में SC ST OBC के छात्र युवा सड़क पर है, और इस बात को लेकर के सड़क पर है जो एक लंबी लड़ाई करके छात्र युवाओं ने हासिल किया। यूजीसी एक्ट जो 2020 आया है, उसमें कहा गया है कि कैंपस में जो है जातीय भेदभाव लगभग इन 10 सालों में 112% बढ़ा है। इसके खिलाफ एक कानून आया है कि कैंपस में अगर जातिवाद होता है, जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर किसी को परेशान किया जाता है, किसी के साथ भेदभाव किया जाता है, उसको दंडित किया जाएगा। लेकिन इस देश में अब तमाम लोग जानते हैं कि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जो मनुवादी व्यवस्था है, वो नहीं चाहते हैं कि इस देश के बहुजन जो छात्र युवाएं जो कैंपस में संघर्ष करके पहुंचते हैं, उनको न्याय मिले। हम लोग आज यूजीसी एक्ट 2026 जो लागू हुआ है, ये छात्र युवाओं की लंबी लड़ाई की एक जीत थी, और इसके समर्थन में आज हम लोग यहाँ पर उतरे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये, उनको रोक लगाने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन हम तमाम लोग जानते हैं, न्यायपालिका हो, विधायिका हो, तमाम जगहों पर ब्राह्मणवादी वर्चस्व का झंडा गड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को अगर कुछ पॉइंट पे ऐतराज था, उस पॉइंट पे बातचीत करनी चाहिए थी। आगे 19 तारीख का डेट है। हम सुप्रीम कोर्ट से भी और इस देश के न्याय व्यवस्था से, इस देश के न्यायपालिका से भी अपील करते हैं
ये एक ऐसा बिल है जो इस देश के जाने माने छात्र PhD स्कॉलर रोहित वेमुला, पायल तडवी, इन तमाम लोगों को न्याय देने का एक ये बिल आया था। आप इन बिल पर रोक नहीं लगाइए। अगर इस बिल पर रोक लगता है तो इस देश का छात्र नौजवान 85% जो बहुजन SC ST OBC के छात्र नौजवान हैं वो सड़क पर आ जाएंगे, सड़क पार पार की लड़ाई लड़ेगा। अजय कुमार, आयशा राज्य उपाध्यक्ष, बिहार। यूजीसी एक्ट आया है, आपको हम बताते हैं यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है। जो भी जितना भी PhD स्कॉलर सब रहता है उसका नेट GRF में नंबर कम कर दिया जाता है। SC ST OBC के बच्चे जो होते हैं उसका नेट GRF में नंबर कम कर दिया जाता है, उनका हटा दिया जाता है। तो संघीय RSS के जो होते हैं, जब से BJP आई है यूनिवर्सिटी में जितने भी संघीय RSS के लोग हैं उनको जाके कानून बदल के उनको क्या कहता है लाया जाता है और पद दिया जाता है। और हर जगह पे आप देख लीजिए जहाँ कुलपति भी यहाँ 90% ब्राह्मण है, ब्राह्मणवादी। हम लोग को ब्राह्मण से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा जो ब्राह्मणवादी मनुवादी है, जो SC ST OBC के पे अत्याचार करते हैं, इस आधार पर उनके नस्ल देखकर, उनकी जाति देखकर। और अभी क्या आपको बताते हैं नॉर्थ ईस्ट में जो हुआ था, नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ जो था, उनको चिढ़ाकर उनका शोषण करके उनको मारपीट करके उनको मार दिया गया। क्या ये हमारा देश आज 77 वर्ष आज़ादी का हो गया है? आज हमारा देश कहाँ है? लोग कहते हैं सवर्ण जो भी मनुवादी थे जो विरोध कर रहे थे यूजीसी एक्ट का, उनको उसमें दिखाई नहीं गया कि इसमें दिव्यांग है, इसमें EWS कोटा का दिया था। EWS कोटा में क्या SC ST OBC के बच्चे हैं, सवर्ण के बच्चे नहीं हैं? हाँ, महिला जो है उनमें क्या SC ST OBC के बच्चे आएंगे? क्या सवर्ण नहीं आएंगे? आपके खिलाफ कोई कानून नहीं है, आपको बहकाया जा रहा है जाति के नाम पे और देश में लड़ाई लड़ाइए। आप लोग हमारे साथ दीजिए। आप जो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेंगे, आप ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाइएगा जहाँ पे देश के प्रधानमंत्री को आप तेलिया का कहते हैं कि तेली का मुंह देख के खराब हो जाता है। आपका सोच कहाँ तक जाता है? हाँ, तो हमारे साथ क्या होगा? हम जो SC ST OBC के छात्र हैं, जिंदगी भर यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे जातीय दंग देखते हैं लोगों को। मैं अपनी बात बताता, यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मेरा एक काम था तो मैं यूनिवर्सिटी के कैंपस में गया था। तो वहाँ मुझसे पूछा गया कि कहाँ से हो? तो हम बोले बेगूसराय से। तो बोलता है गिरिराज दा के क्षेत्र से हो? बोले हाँ। तो बोलता है भूमिहार हो? हम बोले भूमिहार नहीं, हम पासवान हैं। उसके बाद वो बोला कि मेरा नाम राम है, आप कॉल कीजिएगा आपका काम हो जाएगा। उसको कॉल किया, कॉल नहीं उठाया। मेरे साथ ऐसा हुआ है, इस दर्द को मैं समझता हूँ, इसलिए आज यहाँ पे साथ में हूँ इनके सपोर्ट में। और हम चाहते हैं कि हम पूरा भारत के जितने भी SC ST OBC छात्र हैं, आप आइए सड़कों पे। ये आपके लिए कानून है। एक बार मंडल कमीशन आया था, उस समय भी ये सवर्ण मनुवादी हम लोग को गरिया रहे थे, आज भी गाड़ी दे रहे धोबी क्या क्या पता नहीं क्या क्या। यहाँ से क्या इनको संस्कार दिया जाता है इनके घर वालों से? इतने पढ़े लिखे होते हैं, इतने अच्छे संस्थानों में होते हैं, इतने अच्छे बिजनेस में होते हैं, फिर भी इनकी सोच देखिए, एक दो कौड़ी की सोच है। इन्हीं के खिलाफ हम लोग आज यहाँ पे सड़कों पे आए हैं और ये आंदोलन तेज होगा अगर यूजीसी एक्ट। और मैं चाहता हूँ कि यूजीसी एक्ट में और सख्ती से लागू किया जाए। ये जो मिस लूप हॉल्स है उसको और हटा के और सख्ती से लागू करके इनके ऊपर मनुवादी विचारधारा को चोट करने का प्रभाव करें, नहीं तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। अजय, नितिन कुमार, समाज सेवी।